सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर आपके साथ साझा करेंगे और सबसे पहले भोपाल से बड़ी जानकारी। सीएम शिवराज सिंह चौहान सपरिवार पुडुचेरी दौरे पर है। नए साल का जश्न वो परिवार के साथ मनाने वाले हैं। आपको बता दें कि 31 दिसंबर को शिरडी में स्थानीय कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। साथ ही साथ 1 जनवरी को साईं मंदिर में दर्शन करेंगे। तो 1 जनवरी को ही वो वापस भोपाल लौट आएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान सपरिवार पुडुचेरी के दौरे पर फिलहाल, और उसके बाद 31 दिसंबर को शिरडी में स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करने का कार्यक्रम। उसके बाद ही 1 जनवरी को साईं मंदिर में दर्शन करेंगे। तो 1 जनवरी को साईं मंदिर में दर्शन करने के बाद वापस भोपाल लौट आएंगे सीएम शिवराज। और अब इंदौर से बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज इंदौर को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। सांवेर को करीब 50 करोड़ की स्वास्थ्य सेवाओं की सौगात मिलेगी। सांवेर में 50 बिस्तर के अस्पताल का लोकार्पण होना है। उन्नत हुए 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी लोकार्पण करेंगे। 46 उप स्वास्थ्य केंद्र का भी लोकार्पण उनकी तरफ से, और उज्जैन में जल महोत्सव के समापन कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे। तो इंदौर को आज एक बड़ी सौगात केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से 50 करोड़ की स्वास्थ्य सेवाओं का लोकार्पण वो करने वाले हैं। और इंदौर से एक और बड़ी जानकारी है। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय समिति की बैठक आज आयोजित की जा रही है। लव जिहाद, धर्मांतरण, गौरक्षा जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। आज से 1 जनवरी तक बैठक चलेगी। चंपत राय, भैयाजी जोशी, मिलिंद पराड़े इस बैठक में शामिल रहेंगे। बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। 50 से ज्यादा देशों के 300 पदाधिकारी इंदौर आने वाले हैं। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय समिति की बड़ी बैठक इंदौर में आयोजित की जा रही है। लव जिहाद, धर्मांतरण, गौरक्षा जैसे मामलों को लेकर इस बैठक में मंथन होना है। 50 से ज्यादा देशों के 300 पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होने के लिए इंदौर आज पहुंचेंगे। आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक का रुख करेंगे। मुश्किल में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर से नजर आ रही हैं। शिवमोगा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। कथित भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। स्थानीय कांग्रेस नेता की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। हाल ही में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने हिंदुओं से कहा था कि वो घरों में हथियार तैयार रखें। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि वो कम से कम सब्जी काटने वाला चाकू जरूर तेज करा लें। उन्होंने ये बयान कथित तौर पर लव जिहाद करने वालों के खिलाफ दिया था। अपने बयान में उन्होंने कहा था कि लव जिहाद करने वालों को उसी तरह से उत्तर दो, और इसी बयान को लेकर उन पर केस दर्ज हो चुका है। अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूँ, जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। तो ये वो बयान है जिसकी हम चर्चा करें और इसी को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। आगे बढ़ते बात करेंगे भोपाल की। ट्यूशन टीचर की बेरहमी देखने को मिली है। ट्यूशन टीचर ने 5 साल के मासूम को बेरहमी से पीटा है। पेरेंट्स की स्पेलिंग नहीं बता पाने पर इस बच्ची की पिटाई की है। तो आपको बता दें कि पिटाई के दौरान इस बच्ची का हाथ बुरी तरह से टूट गया। भोपाल के हबीबगंज थाना क्षेत्र का यह मामला है। घर के ही पास रहने वाला है टीचर प्रयाग विश्वकर्मा, और अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाने परिवार ने ट्यूशन लगवाई थी। हबीबगंज थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। इलाज के लिए बच्ची को अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया है। तो बड़ी जानकारी राजधानी भोपाल से। ट्यूशन टीचर की बेरहमी देखिए। 5 साल की मासूम को बेरहमी से पीटा है, उसका हाथ टूट गया है। पैरेट की स्पेलिंग नहीं बता पा रही थी बच्ची और इस वजह से उसकी पिटाई की थी। आपको बता दें कि परिजनों ने अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाने के लिए इस ट्यूशन टीचर के पास इस बच्ची को भेजना शुरू किया था। टीचर प्रयाग विश्वकर्मा, नाम भी आपको बता रहे हैं, घर के पास ही रहता था।
लेकिन बेरहमी देखिए किस तरह से 5 साल की मासूम को मारा है और इसी के चलते उसका हाथ टूट गया है। इलाज के लिए बच्चे को अस्पताल में भी भर्ती किया जा चुका है। बीरगंज थाना पुलिस अब केस दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सर ने किस बात पे मारा? क्या पूछ रहे थे? कैसे मारा उन्होंने? पेरेंट की स्पेलिंग पूछ रहे थे, आपने नहीं बताया तो मारने लगे। इतनी तेज मारा कि हाथ तोड़ दिया। हाथ मोड़ा कि धक्का दिया? हाथ मोड़ा, उसके बाद से ही टूट गया ये। फिर हाथ बस मोड़ा जोर के, इसलिए। अच्छा, जोर के हाथ मोड़ा उन्होंने। हाँ, वो चटक गया वो। अच्छा, ठीक है। तो देखिए इस बच्ची की बात आप सुन रहे हैं, किस तरह से टीचर ने उसका हाथ मोड़ा, उसकी वजह से इस हाथ में फ्रैक्चर आया, पूरी तरह से हाथ टूट गया है। अस्पताल में बच्ची को भर्ती कराया गया। ऐसे कि शैलेंद्र हमारे साथ लाइव जोड़न काम रोक कर लेते हैं। शैलेंद्र, इस तरह की बर्बरता इतने छोटे बच्चों के साथ निश्चित तौर पर बहुत ही गलत बात है, लेकिन जरूरी है कि परिजन भी समझें कि इतना जरूरी भी नहीं है कंपटीशन या इस वर्ल्ड को इतना जल्दी फेस करना है कि इतने छोटे बच्चों पर इस तरह की बर्बरता करनी जाने लगे। देखिए, बिल्कुल सबसे आवश्यक तो यही है कि जो टीचर है जिनको काम बच्चों को शिक्षा देना है, उनको आगे बढ़ाना है, और वो यदि बच्चे का मानसिक स्तर अगर नहीं सुधर पा रहा है तो उसके लिए इस तरह की बर्बरता करेंगे तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसी भी माँ बाप के लिए ये दुखदायी भी है। और हालांकि ये भी एक बात देखने में आती है कि अक्सर क्या है, माँ बाप भी कई बार ट्यूशन टीचर के भरोसे बच्चों को छोड़ देते हैं और उनकी मॉनिटरिंग भी नहीं करते, और वो ये अपेक्षाएं करते हैं कि वो ट्यूशन टीचर जो है वो बच्चों को बेहतर पढ़ाई करा देगा। लेकिन इस तरह की जब घटनाएं सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है वो जागते हैं। हालांकि ये बात सही है कि हर पेरेंट्स का एक सपना होता है कि उसके बच्चे जो है वो बेहतर स्कूल में पढ़ें, और यही सपना जो 5 साल की मासूम है उसके माता पिता ने देखा था, और यही कारण है कि अपने पड़ोस में ही रहने वाले युवक को ट्यूशन के लिए बुलाया था घर पर कि आप घर पर ही ट्यूशन दीजिए ताकि आने वाले समय में जब एडमिशन ओपन हो तो उनकी बिटिया का एक बेहतर स्कूल में एडमिशन हो जाए। यही कारण है कि इस दौरान जब बच्चे को वो पढ़ा रहे थे तो पेरेंट की जो स्पेलिंग है वो बच्ची से पूछी गई, लेकिन बच्ची जो है वो स्पेलिंग बताने में असमर्थ रहेगी, क्योंकि काफी छोटी बच्ची यानी 5 साल की बच्ची अगर क्लास के हिसाब से बात करें तो नर्सरी या यूकेजी एलकेजी की छात्रा रही होगी। तो ऐसे में उस बच्ची के साथ इस तरह का बर्बरतापूर्ण व्यवहार करना, जिस तरीके से बच्ची खुद ये बता रही है कि स्पेलिंग न बताने पर जो टीचर है उनके द्वारा हाथ मरोड़ दिया गया। 5 साल की मासूम का जब हाथ मरोड़ा गया तो इतनी जोर से वो मरोड़ दिया गया कि वो टूट गया। उसके बाद जो है आनंद फानंद में परिवार वालों ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हबीबगंज थाने में शिकायत की है। पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी जो शिक्षक है उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वहीं बच्ची की हालत चूंकि गंभीर थी क्योंकि हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, यही कारण है कि उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां उसका इलाज चल रहा है। लेकिन इस तरह की घटनाएं जो है वो ये सबक देती है कि पेरेंट्स को बहुत ज्यादा फोकस अपने बच्चों पर रखना होगा। इस बात का ध्यान हमेशा रखना होगा कि जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके शिक्षक के पढ़ाने की पद्धति क्या है। आप बच्चों को लर्न कराइए, सिखाइए, अच्छी बात है, लेकिन उसके एवज में यदि आप इस तरह की बर्बरता करते हैं तो वो कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चलें देखना होगा पुलिस अब इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। भोपाल से एक और बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। उत्तर भारत से सर्द हवाओं का आना भी शुरू हो गया है और इस वजह से प्रदेश में ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। प्रदेश के 15 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंचा है। सबसे कम तापमान 3.4 डिग्री नगांव में दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत के पहाड़ों में बर्फबारी है और बर्फबारी की वजह से ही बारिश की आशंका भी अब नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की सर्दी आगे बढ़ेगी, ऐसा अनुमान। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ठंड आम बात है क्योंकि हर बार ही इसी तरह की भीषण सर्दी पड़ती है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि जो पिछले सालों का रिकॉर्ड है वो भी टूटने वाला है क्योंकि बर्फबारी शुरू हो चुकी है और इस बीच शीतलहर भी चल रही है प्रदेश में। देखिए, बिल्कुल अगर इस बार की बात करूं तो मध्य प्रदेश में सर्दी ने देर से दस्तक दी है। यही कारण है कि अब मौसम वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि इस बार जो है मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी, क्योंकि 25 दिसंबर तक यहां सामान्य सर्दी देखने को मिल रही थी। 25 दिसंबर के बाद जो है वो लगातार मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर वर्तमान हालातों की बात करूं तो मध्य प्रदेश के 15 जिले ऐसे हैं जहां तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। अगर भोपाल संभाग की बात करूं तो कुछ दिन से हल्के से बादल छाए थे
हुए थे, जिसके चलते तापमान में खासी गिरावट देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे ही बादल छटे उसके बाद जो है वो कल अकेले लगभग 2 से 2.5 डिग्री जो रात का तापमान है वो गिर गया, यानी जो 12 से 12.5 डिग्री भोपाल का तापमान था वो गिर के अब 10 के आसपास आ गया। और इसी तरीके से दूसरे अन्य जिलों में भी देखने को मिला। तो इसी तरीके से 15 ऐसे जिले हैं जहां पर 10 डिग्री से नीचे तापमान चला गया है। प्रदेश में सबसे ठंडे शहर की बात करूं तो छतरपुर जिले का नौगांव कस्बा है, जहां पर 3.4 डिग्री जो है रिकॉर्ड तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। मौसम वैज्ञानिक है वो बता रहे हैं कि आने वाले समय में पश्चिमी विक्षोभ जो है अफगानिस्तान के आसपास बन रहा है, जिसके चलते पहाड़ों में तेज बर्फबारी होगी। इसके साथ ही बारिश की भी आशंका मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई है। और यदि पहाड़ों में तेज बर्फबारी होगी और बारिश होगी तो निश्चित मानिए कि आने वाले समय में उसका सीधा असर जो है वो उत्तर भारत से आते हुए मध्य प्रदेश के में देखने को मिलेगा। और यदि मध्य प्रदेश में उस तरह की शीतलहर का प्रकोप रहता है तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश में और अधिक तेज सर्दी का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ेगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो आगे की संभावना पे अगर चर्चा की जाए तो आगे इस प्रदेश में और ज्यादा सर्दी पड़ने वाली है। आगे बढ़ते बात करेंगे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का आज 15वां दिन है। स्थायी नौकरी और बर्खास्त कर्मचारियों को फिर से बहाल करने की मांग को लेकर संविदा कर्मी लगातार हड़ताल पर डटे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने की भी अपील की है, लेकिन हड़ताली कर्मचारी स्थायी नौकरी की मांग पर अड़े हुए हैं। कल नर्मदापुरम में हड़ताली कर्मचारियों ने रेत और पत्तियां खाकर विरोध जताया। देखिए नए नए तरीके जिनको लेकर अब संविदा स्वास्थ्य कर्मी मैदान में, और माना जा रहा है कि हड़ताल लंबी चलेगी क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री की अपील के बावजूद संविदा स्वास्थ्य कर्मी मानने को तैयार नहीं। और 19 नगरीय निकायों में राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव का ऐलान कर दिया है। निकायों में चुनाव के लिए कार्यक्रमों का ऐलान किया जा चुका है। 20 जनवरी को सुबह 7 बजे से 5 बजे तक वोटिंग होनी है, जबकि 23 जनवरी को चुनाव के नतीजे सामने होंगे। नाम निर्देशन पत्र लेने का काम 30 दिसंबर से 6 जनवरी तक होगा। नगरीय निकायों में 343 वार्डों के लिए चुनाव होंगे, जबकि 720 मतदान केंद्रों पर 5,07,308 वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उधर दमोह के हटा जपेरा तहसील में अफ्रीकन स्वाइन फीवर का आतंक देखने को मिल रहा है। फीवर से सैकड़ों सुअरों की मौत के बाद पशु चिकित्सा विभाग हरकत में आया है। हटा में सुअरों का सैंपल लेकर टेस्ट कराया, जिसके बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पशु चिकित्सा विभाग की ओर से ऑपरेशन किल शुरू किया गया, जिसमें करीब 3 दर्जन सुअरों को मारकर उनको डीप डिस्पोज किया गया है। बहुत बुरी तरह से गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। सबके लिए नुकसान हुआ है, बहुत घाटा पड़ा है, क्योंकि हमारे गांव में ज़्यादा नहीं तो 1,500-2 हज़ार सुअर थे, तो सभी बछौरों के सब सुअर सबके सब खत्म हो गए हैं। सब बनवान में पशुपालकों द्वारा बताया गया कि बीमारी से पशुओं की मृत्यु हो रही है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सुअर, बकरी, गाय बैल की मौत हो रही है। जैसे जानकारी लगी, ग्राम पंचायत द्वारा उनको मिट्टी से ढकवाने का कार्य करवाया जा रहा है। जिले में अभी सिर्फ हमें सुअर की मौत की खबर हटा और बनवार से प्राप्त हुई है। 16 तारीख के 16-12 में हमें हटा से प्राप्त हुई थी, जहां 4-5 सुअर की मृत्यु हुई थी। तो मैंने अपनी टीम भेज के वहां से ब्लड सैंपल कलेक्ट कराए थे और उनको हाई सिक्योरिटी लैब भोपाल भेजे गए थे, जहाँ से वहाँ पे अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। और इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले शहर के बेतरतीब ट्रैफिक ने प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी है। घंटों जाम से परेशान लोगों की समस्या को देखते हुए बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने अपनी ही सरकार को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने कलेक्टर, कमिश्नर समेत पुलिस अधिकारी को पत्र लेकर शहर के यातायात को दुरुस्त करने की मांग की है, लेकिन इस पर सियासत अब शुरू हो गई। कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने आरोप लगाया है कि आकाश विजयवर्गीय सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं, उन्हें भी पत्र लिखना पड़ रहा है। हमेशा की तरह विधायक आकाश विजयवर्गीय ने
प्रशासन को एक लव लेटर प्रेम पत्र लिखा है इंदौर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए। पहले विधायक कई तरह के पत्र लिख चुके हैं, कभी शराब की दुकान हटाने के लिए, कभी अन्य कारणों से। सबसे बड़ी बात है कि आकाश विजयवर्गीय सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता के पुत्र हैं। सीधे सीधे मुख्यमंत्री से बात करें। बाईपास से पिछले कई दिनों से शिकायत आ रही थी, जो अंडर पासेज हैं उसमें बहुत लंबे लंबे जाम लग रहे थे और ख़ासकर से शादियों के सीज़न में और जो नया मॉल बना है उसके बाद से। तो मैंने स्वयं जाकर के अवलोकन किया था। वाकई में एक बार बाईपास पे पहुंचने के बाद सिटी में वापस आना ऐसा लग रहा था कि कहाँ से आए, क्योंकि हर अंडरपास पे ट्रैफिक था। तो ये बहुत ही गंभीरता से लेते हुए मैंने इंदौर कलेक्टर समेत श्योपुर की बात करेंगे। गांव के दबंग ने ई पंचायत केंद्र को मवेशियों का तबेला बनाकर रख दिया है। इसका खुलासा तब हुआ जब गांव का निरीक्षण करने के लिए तहसीलदार पहुंचे। वो ई दक्ष केंद्र में मवेशियों को देखकर सरपंच और सचिव पर भड़क गए और डांट फटकार के बाद उन्होंने अतिक्रमणकारी पर एफआईआर कराने के निर्देश दिए हैं। मामला जिला मुख्यालय से सटी हुई जयदा ग्राम पंचायत भवन के पास बनाए गए ई पंचायत केंद्र का है। मवेशी बना हुआ है सर, 6.5 लाख के बने हैं सब पंचायतों में। कब्जा कर रखा है 70 मीणा ने 70 मीणा के द्वारा कब्जा कर। ये कितने का साल से कब्जा कर रखा है? करीबन 2-3 साल हो गए। अब सर ये तो दमंग लोगों का काम है, ये तो कर रखा मेरे पहले से कर रखा है। कितने सालों से ये कब्जा हो रहा है? 2 साल ही हुए अभी। जयदा पंचायत में एक रास्ते के अतिक्रमण के संबंध में मैं गया था वहाँ पुलिस बल के साथ में। तो वहाँ पाया कि एक ई पंचायत का जो टीन सेट का भवन बना हुआ है उसमें मतलब किसी मीणा परिवार से मवेशी बंधे हुए थे। सचिव से उस संबंध में जानकारी ली गई तो सचिव द्वारा बताया गया कि वो उस पंचायत केंद्र पर काफ़ी समय से मीणा परिवार का कब्जा है। सचिव को तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए निर्देशित किया गया और अब कहा गया कि यदि किसी राजस्व विभाग का सहयोग की अपेक्षा है तो राजस्व विभाग सहयोग करने तैयार है। और अब बात करेंगे रीवा की, जहां के ठाकुर रणबत सिंह महाविद्यालय की छात्रा 15 दिनों से लापता है, लेकिन पुलिस अब तक उसे तलाश नहीं पाई है। छात्रा कॉलेज से घर के लिए निकली थी, लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंची। छात्रा के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस अब तक उसकी तलाश नहीं कर पाई है, जिसके बाद अब छात्र संगठन NSUI आगे आया है और SP को ज्ञापन सौंपकर छात्रा को तलाशने की मांग की है। SP साहब को ज्ञापन सौंपने आए थे। हम विगत कई दिनों से 14 तारीख से एक छात्रा जो कि मढ़ी रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत आती है, उन्होंने उसके 14 तारीख को क्लास आती है, क्लास लेती है, शाम को उसके बाद छात्रा गायब हो जाती है। उसके परिजन शाम को रायपुर करचुलियान थाना में रिपोर्ट डालते हैं, उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। 19 वर्षीय छात्रा जो अभी अपने घर पर नहीं पहुंची है, उनके विषय में जानकारी प्राप्त हुई है अभी, और जानकारी प्राप्त होते ही तत्काल थाना रायपुर को भी उसमें बताया गया है और साइबर सेल को भी उसमें शामिल किया गया है। जैसा कि लोगों ने बताया इस नंबर से बात हुई है, तो उसको देखते हुए और दोनों को बताया गया है कि उनको शीघ्र से ट्रेस करें और जो भी और इन्फॉर्मेशन उनके पेरेंट्स से मिल सकती है उनसे भी हम लोग। और अब 25 सेकंड में खबर।